तो आज हम शुरू करेंगे प्रकरण 7 से। आज कोशिश करेंगे 7 और 8 दोनों कर लें। और प्रकरण 7 में भी जनक जो हैं, जो पिछली बार आप सबको याद होगा, जो बोल रहे थे, अष्टावक्र को बता रहे थे कि ना कुछ ग्रहण करना है, ना कुछ त्यागना है, और ना ही कुछ लय करना है। मतलब आई डोंट हैव टू टेक एनीथिंग, आई डोंट हैव टू लेट गो, एंड आई डोंट इवन हैव टू डिसॉल्व। इस पर थे। तो आज भी अगले प्रकरण में भी जनक जो हैं उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को ही आगे से बता रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा है, जैसे आपने देखा एक छोटा बच्चा होता है ना, जब नया नया बोलना सीखता है, कोई भी वर्ड सीखता है तो बोलता रहता है लगातार, है ना। मम्मा बोलेगा तो मम्मा मम्मा मम्मा, उसको इतना मजा आता है, पहली पहली बार उसने बोलना सीखा है। तो उसको कुछ बोलते ही रहना है, जो वर्ड सीखेगा बोलता रहेगा, जो एक नई चीज करेगा वो करता ही जाएगा, रिपीटेडली बच्चा करता है। तो जनक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है ना। तो वो भी ऐसा लग रहा है कि बस अभी नया नया उन्होंने अभी इसको साक्षी को जाना है, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और हम सबके साथ भी होता है ना, कोई नई चीज पता पड़ती है तो बार बार हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इसको भी बता दें, उसको भी बता दें। या फिर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम अलग अलग लोगों से उसकी चर्चा करना चाहते हैं। तो जनक के साथ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि वो भी उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। या फिर जैसे आप लोगों को ध्यान होगा, जब हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स किए थे आत्मबोध में, तो जब आप एक आंसर देते हो, एक होता है कि आपने आंसर दे दिया, मतलब वो आंसर तो 2 वर्ड्स में या एक सेंटेंस में भी पूरा हो जाता है। और कभी कभी होता है कि वो आंसर के बाद आप उसको कंटिन्यू और डिटेल्स भी दे सकते हो, है ना। तो फिर जनक ऐसे ही आगे अभी इसमें भी जो 7वां प्रकरण है उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, जो पिछली बार बोल रहे थे। तो इस बार वो उसमें बोलते हैं कि मुझ अंतहीन महासमुद्र में विश्व रूपी नाव अपनी ही प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है, मुझे असहिष्णुता नहीं है। मतलब द एंडलेस ओशियन दैट आई एम द एंडलेस ओशियन in which this world is like a boat and it is moving by its own nature, through its own wind. I have no intolerance towards it. See, the word he's using is asahishnuta, intolerance. I am not intolerant towards it. So what is he saying? कि जो भी हो, दुख आए सुख आए, दोनों ही प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं। मैं क्या जान रहा हूं कि मैं इनसे अलग हूं, दुख से भी सुख से भी। जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हैं, छोटी लहरें, बड़ी लहरें, बबूले, कुछ सुंदर कुछ कुरूप, ये समुद्र का स्वभाव है, ये हो रहा है और अपने आप जा रहा है सब कुछ। ऐसे ही मुझ में भी कभी सुख, कभी दुख, कभी प्रेम, कभी घृणा, कभी लोभ, कभी क्रोध, ये सब, कभी करुणा, ये स्वभाव से उठ रहे हैं। तो हमारे साथ हम लोग कहाँ फंसते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, अरे अभी मेरे अंदर क्रोध आ गया, ये क्रोध नहीं होना चाहिए। अभी लोभ आ गया यहाँ पर, ये लोभ नहीं होना चाहिए। और इसको हम क्या मान लेते हैं कि ये मैं हूं, है ना। लोभ आया, मुझे आया, मैं लोभ कर रहा हूं, मैं क्रोध कर रहा हूं। तो यहाँ जो जनक की स्थिति है वो उससे अलग हो चुकी है। वो क्या देख रहे हैं कि मुझ में ये लोभ, इस मन में ये लोभ उठ रहा है, इस मन में ये क्रोध उठ रहा है या करुणा उठ रही है। तो यहाँ पर कोई भी जजमेंट नहीं हो रही अच्छे या बुरे की। यहाँ पे जजमेंटल जो माइंड है वो समाप्त हो गया है। हमारा क्या होता है, सपोज बहुत अच्छा भाव आ गया, चलो आज किसी को बहुत, किसी के ऊपर बड़ा प्रेम आ रहा है, आज उसको तो बड़े खुश होंगे, देखो आज हमने बहुत अच्छे से उससे बात की, या हमने कुछ आज दान कर दिया, या हमारे अंदर करुणा उठी, हमने किसी के लिए कुछ कर दिया, तो हम उससे बड़े खुश हो जाते हैं कि मैंने ये कर लिया। या फिर हमें गुस्सा आया, हमने किसी को गुस्से में बोल दिया, या कोई एक किसी के प्रति कोई बुरी भावना उठ गई, तो क्या लगता है मैंने ये किया है, मेरी ये भावना है। वो जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक ऐसा ही रहने वाला है, तब तक ऐसा ही रहेगा। तो हम आइडेंटिफाइड हैं। यहाँ पे जनक क्या कर रहे हैं, वो डिसआइडेंटिफाई हो गए उस चीज से। तो वो कह रहे हैं ये चुनाव मैंने नहीं किया है। जो जाना जाता है वो ये होता है कि ये स्वयं ही घटित हो रहा है, अपने आप हो रहा है।
I have not chosen to be compassionate. I have not chosen to be angry. I have not chosen to be nice. I have not chosen to be bad. Everything is naturally appearing and disappearing in me. तो जब मेरा कोई चुनाव ही नहीं है, जब मैं कुछ इसमें मेरा कुछ इससे ना लाभ है ना हानि है, तो why would I be intolerant towards it? It's happening, it's happening. जैसे बाहर हवा चली, कभी ठंडी हवा चलती है, कभी अच्छी हवा नहीं चलती, गर्म होती है, कभी अच्छी लगती है, कभी परेशान करती है, तो ठीक है, हवा चल रही है, उसका काम है। ऐसे ही मन के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब इससे हम क्या समझते हैं, देखिए, एक जो क्वेश्चन हम सबके लिए रहता है, अभी भी उस दिन थर्सडे को भी किसी ने पूछा था कि ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, इससे बाहर कैसे निकलें, या मन बहुत अशांत है, इससे बाहर कैसे निकले। ये हम सबका सवाल है। और यहाँ पर जो अष्टावक्र बोल रहे हैं, ये असल में इसका अल्टीमेट जवाब दिया जा रहा है उसी बात का। देखो, हमारा तरीका क्या होता है, सपोज अगर हम डिस्टर्ब्ड हैं तो हम क्या करेंगे, हम या तो किसी से बात करेंगे, फोन करेंगे, चलो उससे बात कर लेते हैं, उसको बता देते हैं, मन हल्का हो जाएगा, बड़ा नेचुरल टेंडेंसी होती है। या अगर हमें परेशानी हो रही है, कुछ लोग इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वो गोलियां खाते हैं, उनको दवाई खानी पड़ती है थोड़ा अपने माइंड को काम करने के लिए। या फिर हम सोचेंगे अच्छा चलो मंत्र जाप कर लेते हैं, या हम ध्यान कर लेते हैं। मतलब हर किसी ने कोई ना कोई तरीका निकाला हुआ है कि जो अशांति है उससे कैसे डील किया जाए। और यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि अगर अशांति है, उसका सबसे अच्छा तरीका जो होता है उसको डील करने का, फाइनेस्ट तरीका, वो होता है उस अशांति को स्वीकार करना। जो भी दुख है उसको स्वीकार करना, उससे लड़ना नहीं, उससे बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करना। जैसे आप देखो, जब सर में दर्द होता है या कोई भी हमें परेशानी होती है, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, एक तरीका होता है फटाफट हमने गोली खा ली, जैसे ही हमने दवाई खाई तो हमारा दर्द ठीक हो जाएगा, है ना। और एक तरीका होता है कि आप दवाई मत खाइए, आप चलने दीजिए उसके साथ, लेकिन वो बहुत लंबा चलने वाला है ना। आपका दवाई खाओगे तो आधे घंटे 1 घंटे में सर दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन आप दवाई नहीं खाओगे तो हो सकता है 4 घंटे 5 घंटे, हो सकता है 2 दिन आपका दर्द चले। तो क्या आपके अंदर इतनी सहनशीलता है, क्या आपके अंदर इतनी विल पावर है कि आप उसको अपने आप ही टूटने दोगे। ये जो साक्षी चीज है ना, साक्षी ध्यान, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है। तो हमारा क्या तरीका होता है कि थोड़ी सी परेशानी हुई, हम फटाफट चाहते हैं बस बस मुझे नहीं चाहिए, आई कैन नॉट डील विद दिस पेन, ओके, इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, फटाफट किसी को फोन लगाएंगे, 4 बातें करेंगे, रोएंगे धोएंगे, वही जैसे मैंने बोला दवाई खाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, विल डू समथिंग अबाउट इट। तो बिल्कुल ऐसे। और एक है साक्षी हो जाना, ठीक है। तो साक्षी हो जाने का क्या मतलब है कि उसको चलने दो, लेट मी स्टे विद इट, लेट मी नॉट ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट। मुझे कोशिश नहीं करनी कि मैं इससे अलग हूं, मैं इससे हटूं। और फिर वो कितनी देर वो चलेगा, तो क्या मेरे अंदर इतना है कि मैं देखता जाऊं, उसको देखता जाऊं, हटू नहीं उस चीज से। और जब वो एक दिन अगर टूट गया, एक दिन, अब वो पता नहीं कब टूटने वाला है ना, कुछ भी समय लग सकता है, बस मेरे अंदर इतनी साधना का भाव रहना चाहिए, तो फिर वो जंप हो जाएगा। जो हम बात करते हैं ना, वो जो डिजाइन से आप जो प्लेन वाले एरिया में पहुंच जाओगे, दैट जंप विल हैपन। आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने मेरे उसमें चैनल में शेयर किया था एक शर्मा अंकल का वीडियो, तो जिसमें है मेरे चैनल पे, मैं फिर से शेयर कर दूंगी। उसमें उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली यही किया था। तो उन्होंने बताया है कि शुरू शुरू में जब उनको बताया गया तो उन्होंने बहुत सारे तरीके किए। ऑब्वियसली उनको था कि मुझे जानना है कि मैं कौन हूं, तो जिसने जो भी बताया किया। लेकिन इवेंचुअली उनको जब किसी जिन्होंने भी साक्षी भाव का ध्यान बताया, तो उसके बाद उन्होंने वो करना शुरू किया। और वो बता रहे थे कि ऑलमोस्ट, शायद मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, 8 महीने 10 महीने या 1 साल, कहते लगातार मैं सुबह उठता था, नहा धो के नाश्ता करके अपने कमरे में बैठ जाता था, ऊपर एक कमरा था अलग से, बस कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, बस मैं देख रहा हूं,
सिर्फ देखता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ, और वो करते 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 एक दिन वो चीज जो है वो जंप हो गया। तो लेकिन कितना समय लगा? लगा 8 महीने, 10 महीने, 1 साल। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग। अगर आपको वो 1 साल लगा के भी, 2 साल लगा के भी, मैं बोलती हूँ अगर एक लाइफ टाइम में भी वो चीज अगर आपकी वो जंप हो गई ना, it is more important than living 100 lives even as the king or the queen in this world. It is so important. तो वही है कि हमें क्या, लेकिन हमारा क्या होता है, हमें इमिडिएट कुछ रिलीफ चाहिए, इमिडिएटली हमें कोई आंसर चाहिए। मैं ना जब ओशो का पढ़ रही थी तो ओशो ने उसमें वहां पे एक दिया है कि किसी ने पूछा कि जब हम मुक्त हो जाएंगे, आत्मा मुक्त हो जाएगी, तो क्या वो स्वतंत्र होगी? तो क्या उसमें कभी दोबारा वासना नहीं उठेगी? विल द डिजायर्स नॉट अपीयर इन इट एवर अगेन? जब एक बार स्वतंत्र हो जाएंगे या मुक्ति हो गई या जंप कर गए, जो भी वॉट एवर लैंग्वेज वी में ट्राई टू यूज, तो क्या उसके बाद फिर कुछ इशू तो नहीं आएगा? तो वहां पे ओशो ने बहुत अच्छा एक आंसर दिया है। उन्होंने बोला कि देखो, स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, फ्रीडम का क्या मतलब होता है? फ्रीडम मीन्स कि तुम किसी भी कहीं पर भी जा सकते हो, दोनों द्वार खुले हैं तुम्हारे लिए। अगर तुम ये बोल दो कि नहीं अब वासना नहीं उठ सकती, तो वो स्वतंत्रता कैसे हुई? स्वतंत्रता तो खत्म हो गई वहां पे, है ना? तो वासना फिर भी उठ सकती है, दुख क्रोध कुछ भी उठ सकता है ना? तो मतलब अभी भी तुम्हारे पास स्वतंत्र हो एक ऑप्शन है कि तुम किसमें रहना चाहते हो, तुम कहाँ उठना चाहते हो। पहले क्या था कि कोई ऑप्शन ही नहीं था, पहले तो वासना उठे जा रही है और तुम उस वासना के चक्कर में उसके स्लेव बने हुए हो। लेकिन अभी क्या है, अभी वासना उठेगी, लेकिन उस वासना का उठेगी तो सही, और तुम जा भी सकते हो उस वासना के पीछे, और तुम नहीं भी जा सकते। ये स्वतंत्रता है ना? तो कहते हैं कि जैसे अगर सिर्फ ऑप्शन हो स्वर्ग में जाने की, तो फिर क्या मजा है? फिर तो ये है कि आप बंध गए कि आप स्वर्ग में ही जा सकते हो। आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आप नर्क में भी जा सकते हो। एक और जैसे हम बोलते हैं ना कि जब मुक्त हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि अगर आप चेतना में, अगर आप अवेयरनेस में शरीर छोड़ते हो, तो उसके बाद आपको यहाँ मनुष्य जन्म लेना है या नहीं लेना, वो आपके हाथ में हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा नहीं लेना होगा, अब लेना ही नहीं है, अब आपकी मर्जी है। दोनों बातों में बहुत फर्क है ना? एक है कि आपको आना ही पड़ेगा, आप बंधे हुए हो, स्लेव हो, और एक है आपकी मर्जी है, आप आना चाहो तो आ भी सकते हो। तो ये होती है स्वतंत्रता। इट डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग विल नाउ जस्ट सेटल डाउन एंड एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन, नथिंग लाइक दैट। जब तक, वही बात है, जब तक पोलैरिटी नहीं होगी, जब तक ऑपोजिट नहीं होगा, तब तक फ्रीडम का भी कुछ मतलब नहीं है ना? फ्रीडम का मतलब भी कहाँ है, स्वतंत्रता भी कहाँ है? जहां बंधन की भी ऑप्शन हो, जहां बंधन होने की पॉसिबिलिटी, जो हमने पिछली बार मोक्ष के बारे में भी पढ़ा था। अगले वाले श्लोक ले लेते हैं। इसमें वो कहते हैं, मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो या मिटे, मतलब चाहे वो प्रकट हो, लेट इट अपीयर और डिसअपियर, मेरी ना वृद्धि है और ना उसमें हानि है। तो मेरा उससे कुछ, मुझे फल भी नहीं मिल रहा, मुझे कुछ लाभ भी नहीं है इसके होने में, और इसके न होने में भी मुझे कुछ लाभ नहीं है, और ना मुझे इसके होने से हानि है, और ना मुझे इसके न होने से हानि है ना? तो ये है परम स्थिति, जिसको बोलेंगे कि जो भी हो रहा है मुझे उससे फायदा भी नहीं हो रहा, नुकसान भी नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो ठीक है, जो नहीं हो रहा वो भी ठीक है। इसको फिर से हम अगर स्वप्न वाला एग्जाम्पल ले लें, सोचिए आप स्वप्न में हो, स्वप्न चल रहा है, कैसा भी स्वप्न चल रहा है, और आप स्वप्न में जागृत हो, आपको नजर आ रहा है कि ये सपना है। अब उस सपने में जो भी हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ही आपने रियलाइज कर लिया, आपको ये क्लियर हो गया कि ये सपना है, क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे क्या होने वाला है ना?
ना कुछ हानि होने वाली है, ना कुछ लाभ होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। तो बिल्कुल ऐसे ही जनक भी यहां पर ये बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ ही जो है वो झूठ है। जैसे सपना एक झूठ हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही ये जान लिया जाता है कि अभी भी जागृत में भी जो भी नजर आ रहा है वो पूरा का पूरा झूठ ही है। और झूठ है तो फिर क्या उससे अटैच होना और क्या अनअटैच होना, क्या उससे लाभ और क्या उससे हानि। फिर वो कह रहे हैं, मुझ अंतहीन महासमुद्र में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूं, निराकार हूं और इसी अवस्था में स्थित हूं। कि क्या है? संसार कल्पना मात्र है, कल्पना ही है। और मैं एकदम शांत हूं, निराकार हूं। कि वो तो हमने यही जाना है ना, कि जब जाना जाता है तो क्या जाना जाता है? कि निराकार हूं। और एक जो आकार बन जाता है उसका मुझे अहंकार हो जाता है कि मैं अलग हूं और पृथक हूं। और ये जो दुनिया है जो नजर आ रही है ये पृथक है। लेकिन ज्ञान होते ही क्या समझ में आता है? सब कुछ कल्पना मात्र है और मैं बिल्कुल शांत। यहां पर मुझ में कुछ भी नहीं होता, मुझसे कुछ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जो भी चल रहा है उसको चलने दो, जो हो रहा है उसको होने दो। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो उनसे पूछा गया था कि आपने क्या पाया, आपको क्या मिला? तो उन्होंने बोला, कुछ नहीं मिला, जो पहले मिला ही हुआ था बस उसका ज्ञान हो गया, जो हमेशा से था उसका ज्ञान हो गया। और एक जीसस के उसमें आती है, उसमें ऐसा बोला जाता है कि जीसस को जब उन्होंने बोला है कि जो तुम्हारा है वो तुमको दे दिया जाएगा, जो तुम्हारा ऑलरेडी है वो तुम्हें दे दिया जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुमसे छीन लिया जाएगा। तो अब इसका क्या मतलब है? कि जो ऑलरेडी है वो ही तुमको मिलेगा और जो तुम्हारा नहीं है वो तुमसे छीन लिया जाएगा। अब देखो फिर से सपने वाला अगर हम एग्जाम्पल लें, तो सपने में जो भी नजर आ रहा है वो तो झूठ ही है ना सारा, वो तो आपका है ही नहीं। सपने में भी तो लग रहा है कि ये घर मेरा है, ये लोग मेरे हैं, या जो भी उसके अंदर नजर आ रहा है लग रहा है मेरा है, जो है ही नहीं। तो वो तो तुमसे ले लिया जाएगा। और जो है, कौन है सपने में? क्या सच है? तुम्हारा होना। तुम तो हो ही, है ना? तो तुम वहां पर हो ही, तो वो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। तो सपने में भी क्या बचता है जब सुबह उठते हो? सब जो झूठ है वो समाप्त हो जाता है। वहां पे असली चीज कौन होती है? सिर्फ मैं। उस सपने में असली चीज सिर्फ मैं हूं, वो बच जाता है। सपना समाप्त हो जाता है पर मैं बच जाता हूं। बिल्कुल ऐसे ही जो जागृत अवस्था है वो भी एक स्वप्न ही है, वो भी एक कल्पना मात्र स्वप्न चल रहा है जो समाप्त हो जाता है और मैं बचता हूं। तो और मैं बचता हूं मतलब मैं तो हमेशा से ही था। आई ऑलरेडी वॉज ऑलवेज देयर। हमारी प्रॉब्लम कहाँ हो गई है? कि हमारा पूरा ध्यान इस दृश्य में घुस गया है। ये दृश्य इतना इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए कि अपना ख्याल ही नहीं रहता। अभी कल भी जो मैंने आप लोगों को भेजा था ये इसी में से भेजा था, मैं पढ़ रही थी कि वो ओशो का ही ये आया था, जिसमें था ना कि अरे कुछ कुछ हो रहा है। तो ठीक है, वो मुझे पता है, जो जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो ऐसी चीजें भी होती हैं। तो एक लिमिट तक उनकी भी जरूरत है, मैं ये भी यहाँ पे क्लियर कर दूं। लेकिन वो सिर्फ एक लिमिट तक, उसके बाद उसको भी छोड़ना होता है। नहीं तो क्या होता है, आपका ध्यान पहले कहाँ है? पहले है बाहर के भोगों पे, है ना, जो भी दृश्य नजर आ रहे हैं। फिर आपका ध्यान कहाँ हो गया? कि मेरे शरीर में क्या क्या हो रहा है, कुछ अनुभव हो रहे हैं, लेकिन है वो भी बाहर के ही हो रहे हैं, शरीर के अंदर, पर है बाहर के ही। तो उनको भी छोड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोनों में? चाहे वो बाहर देख रहा है या फिर वो अंदर देख रहा है, देखने वाला, ओनली देखने वाला इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो हम अनुभव हैं, जैसे क्रिया योग में भी अनुभवों की एक लेवल तक बहुत इंपॉर्टेंस है। ये ऐसा है जैसे कोई बच्चा सीखता है ना, जब पढ़ना सीखता है तो कैसे पढ़ता है? RAT रैट, है ना, CAT कैट।
तो हम भी उसको ऐसे ही सिखाते हैं, और फिर वो पढ़ता है तो हम भी बोलते हैं अरे वेरी गुड। वो बच्चा बोलेगा कि अच्छा, फिर वो बोलेगा RABBIT रैबिट, हम बोलेंगे अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुमको याद हो गया। पर और 5 साल बाद भी अगर वो ऐसे ही बोलता रहे RABBIT, तो हम उसको बोलेंगे बहुत अच्छा। तब नहीं बोलेंगे, है ना। तो एक पॉइंट तक ठीक है सीखने के लिए, पर उसके बाद तो छोड़ना पड़ेगा ना उसको भी। तो ऐसे ही जो अनुभव हैं, जब हम योगिक क्रियाएं करते हैं तो कुछ अनुभव होते हैं वो RAT रैट जैसे होते हैं, तब तक ठीक है। पर ये भी बहुत बार होता है कि हम उन अनुभवों में फंस जाते हैं, हमको लगता है कि अब वो अनुभव जो है वो सच हो गया, उसको सत्य मान लेते हैं। ये मेरे साथ हुआ था। ओके, ये जो मैं हमेशा एक बात करती हूँ ना कि जब मेरे गुरुजी नहीं रहे थे और मैं एक जगह पे फंस गई थी, यही हुआ था मेरे साथ। वो RAT रैट पे मैं फंस गई थी। बहुत बुरी तरह। तो जो उसके बाद निकला। तो ठीक है। तो कौन है सबसे इंपॉर्टेंट है देखने वाला। पर हमारे दिक्कत यही है कि हमारे अंदर जो बाहर दृश्य को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी गई है कि उस दृष्टा के ऊपर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया है, उस साक्षी पर हमने ध्यान ही नहीं दिया है। कुछ भी होता रहे बाहर, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसको देखने वाला, उसको जानने वाला। जितना ध्यान वापस अपने ऊपर ले आओगे, इस जानने वाले पर ले आओगे, उतनी चीजें क्लियर होती रहेंगी। और जितना पीछे पीछे आते जाओगे, जैसे मैंने बोला, एक दिन जंप हो जाएगा, दैट जंप विल हैव। और फिर बिल्कुल ऐसा ही बोलोगे जैसे जनक बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आपके भी वचन निकलेंगे। लेकिन उससे पहले साधना करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तभी होता है। किसी भी कोई भी एक प्रैक्टिस पकड़ लो और उस पर लग जाओ, है ना, छोड़ो नहीं उसको। फिर वो कह रहे हैं आत्मा विषयों में नहीं है। ये मैं 7th के चौथे पे हूं, 7th चैप्टर के चौथे श्लोक पे। आत्मा विषयों में नहीं है और विषय उस अनंत निरंजन आत्मा में नहीं है। इस प्रकार मैं अनासक्त हूं, स्पृहा मुक्त हूं और इसी अवस्था में स्थित हूं। तो जो आत्मा है वो विषयों में, विषय मतलब जो भी बाहर नजर आ रहा है, जो विषय है ना, किसी भी तरह के जो लोभ हैं बाहर, इच्छाएं हैं, जो भी बाहर नजर आ रहा है, आत्मा उनमें नहीं है। और विषय, ये सब जो विषय हैं वो भी इस निरंजन आत्मा में नहीं है। वो दोनों ही एक दूसरे में नहीं है। ये जानकर मैं अनअटैच्ड हूं, मैं अनासक्त मतलब मैं अनअटैच्ड हूं इनसे। कोई मुझे इनसे डिजायर नहीं उठ रही है, मैं स्पृहा मुक्त हूं और इसी अवस्था में स्थित हूं। फिर वो कहते हैं अगले श्लोक में, मैं चैतन्य मात्र हूं और संसार इंद्रजाल की भांति है। तब मेरी हे और उपादेय की कल्पना किसमें हो। मतलब मेरी कोई इच्छा भी नहीं और कोई कुछ छोड़ना भी नहीं है। वही चीज उसी को रिपीट कर रहे हैं कि मुझे कुछ पकड़ना भी नहीं है और मुझे कुछ छोड़ना भी नहीं है। ये मैं चैतन्य हूं और ये पूरा का पूरा जो संसार है वो इंद्रजाल है। तो न पकड़ना है न छोड़ना है, सिर्फ दूर हटकर खड़े होकर देखना है, बस। ये ऋतु बोलो। Yeah, Mono, you mentioned, उसमें that you got stuck. Can you explain? Is it possible to explain अगर time allow करता है? Because then it will be a very practical example. And how did you like get over that? Yeah. So, yes, absolutely. See, why I'm saying I got stuck is that there was an extraordinary experience that I had. Okay. And that extraordinary experience, जो भी मुझे एक अनुभव हुआ, वो बहुत ही मतलब बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड था, बिल्कुल। और जिससे क्लियर हो गया, ओके, क्लियर हो गया। और मैं एक तरह से ऑटोमेटिकली, वो जो बोलते हैं ना, जो जंप हो जाता है, दैट जंप हैपेंड, दैट ट्रांजेक्शन हैपेंड। वो जो ट्रांसेंड करते हैं वो हो गया उस समय। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और वो काफी देर तक रहा, वो जो साक्षी भाव है
वो नेचुरली अपने आप आ गया, अपने आप ही जाना गया कि मैं साक्षी हूं। किसी को बताना नहीं पड़ा, कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं किया, अपने आप जाना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद वो साक्षी भाव बीच बीच में चला जाता था, मतलब वापस से आइडेंटिफिकेशन आ जाती थी। ओके, वो जो आइडेंटिफिकेशन आ जाती थी जो चल रहा होता था इसके साथ। तो जब वो आइडेंटिफिकेशन आनी शुरू हुई तो मुझे दिमाग में ये हुआ कि मुझे वापस उस एक्सपीरियंस में जाना होगा। अगर मेरा अभी भी आइडेंटिफिकेशन आ रही है इसके साथ, तो इसका मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ है। सो मुझे फिर से एक और बार या उससे भी बड़ा मुझे एक्सपीरियंस होगा, तभी मेरा इससे क्लियर होगा, ये मैंने समझा। तो मैं बार बार उसी एक्सपीरियंस में जाने की कोशिश कर रही थी, बार बार, जब तक कि मुझे तरुण जी नहीं मिले। और फिर मैंने जब उनको बताई अपनी कहानी, तो तब उन्होंने बोला कि नहीं, तुम अभी चिंता मत करो बिल्कुल। फिर जो मैंने उनके साथ समझा, जो प्रोग्राम किया ज्ञान मार्ग का, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, एक तो पहली बात तो अगर वो आइडेंटिफिकेशन थोड़ी बहुत रह भी जाती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो साक्षी हमेशा है। और मुझे समझ में आया कि वो आइडेंटिफिकेशन होते हुए भी बिना उस एक्सपीरियंस में जाए आप साक्षी में कैसे रह सकते हो। तो ये मेरा, यहां पे मैं अटकी हुई थी। मुझे क्या लग रहा था, साक्षी में जाने के लिए मुझे उस एक्सपीरियंस में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। दैट इज व्हाट वाज ब्रोकन फॉर। आई डोंट नो इफ दैट हेल्प्स और नॉट। Yeah, it really helps. Thank you so much. पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो जंप। दैट जंप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार अगर वो जंप हो गई, और ऐसा नहीं है कि उसके बाद, जैसे डिपेंड करता है अगेन किसका कैसे रहता है। जैसे मैंने बोला कि मेरा बहुत टाइम तक वो लगातार नेचुरली था, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, क्योंकि मैं और लोगों का भी देख रही हूँ कि वो जंप हुआ लेकिन फिर से वापस वो आइडेंटिफिकेशन आ गया। कोई बात नहीं, अब मुझे इतना समझ में आ गया है कि अब उससे डरने की जरूरत नहीं है ना। एक बार वो जंप होना बहुत जरूरी है। एक बार वो जंप आ गया, उसके बाद आप धीरे धीरे, वो जो हम बोलते हैं ना कि उसके बाद एक अलग तरह की साधना चलती है, जो हम साक्षी भाव में रहने की बात करते हैं, वो यही होता है कि देन यू नो हाउ टू गो बैक टू इट। वो आपको समझ आ जाता है कि कैसे उसमें जाते रहो वापस। बस वो साधना रहती है। चलिए, 8वें प्रकरण पे चलते हैं। यहाँ पे अब अष्टावक्र फिर से जनक को बता रहे हैं कि जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, जब दुखी और सुखी होता है, तब बंधन है ना। तो इससे क्या हमें पता पड़ता है कि कोई, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चित्त कभी भी कुछ चाहे ना, कुछ सोचे ना, कुछ त्यागे ना, कुछ ग्रहण ना करे, या दुखी और सुखी ना हो, बिल्कुल नहीं कह सकते। यहाँ पे फिर वही बात आ गई, उसी से रिलेटेड है कि जब तक ये चित्त जो है, शरीर है, मन है, कुछ ना कुछ चलने ही वाला है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर भी मेरी एक आइडियल अंडरस्टैंडिंग थी, या एक आइडियल इमेज थी कि उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कुछ होगा ही नहीं, परेशानी आ ही नहीं सकती। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, है ना, जो हमने, क्योंकि अगर गुरु नहीं हो तो आप ये कॉन्सेप्ट्स जो भी आपने सुना है, करा है, जो आप बनाते हो, तो वो हर पॉइंट पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बड़े जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर बंधन कब तक है, जब तक हम कुछ चाहते हैं, सोचते हैं, कुछ त्याग करते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, और दुखी और सुखी होते हैं। As long as we want something, we think something, we want to leave something, we want to take something, we are feeling unhappy or happy. Until then, know that there is बंधन, वहां पर बंधन है। और फिर वो बोलते हैं अगले श्लोक में, जब मन, इसी का ही उल्टा सेम चीज बोल रहे हैं, जब मन न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, न सुखी होता है और न दुखी होता है, तभी मुक्त है। सेम, बिल्कुल उसी का उल्टा। और फिर कहते हैं, जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है, तब बंधन है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है, तब मोक्ष है। मतलब जब तक तुम्हारा मन, हम तो यहाँ पे मन की बात करेंगे, है ना, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे तो मन ही है। जब तक मन
किसी ना किसी विषय में, किसी ना किसी बाहर की चीज में लगा हुआ है, अटैच्ड है, तब तक बंधन है। तब और चित्त जब तक इनसे अनअटैच्ड है, तब वो कहाँ है? तब मोक्ष है, तब फ्रीडम है। वही चीज को कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और मैं लास्ट वाला श्लोक भी पढ़ देती हूँ, फिर हम इकट्ठा इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फिर फाइनली क्या है? जब तक मैं है तब तक बंधन है, और जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। ठीक है ना? मैं कौन? अहंकार। मैं कौन? ईगो। मैं कौन? द सेपरेट सेल्फ। जब तक मैं है तब तक बंधन है, तब तक बॉन्डेज है। बंधन इज बॉन्डेज, है ना? जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। मोक्ष मतलब फ्रीडम। इस प्रकार का विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर, तो वही आपकी फ्रीडम है। और वो कहाँ पॉसिबल है? कहाँ पे पॉसिबल है? फिर से साक्षी में ही पॉसिबल है, क्योंकि मन में ये कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। और आगे जब हम 10th चैप्टर करेंगे ना, तो 10th चैप्टर में अष्टावक्र फिर से आगे एक और चीज बोलते हैं, मैं अभी बता देती हूँ। उसमें वो कहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो द्वंद हैं चित्त के, ये कब किसके समाप्त हुए हैं? वो बोलते हैं अष्टावक्र जनक को, ये कभी किसी के समाप्त नहीं हुए। तो तू क्यों चिंता करता है? उनको वो चलते ही रहेंगे, बस तू साक्षी जानकर फ्री रहे। तो वही घूम फिर के, मैंने बोला ना, पूरी की पूरी गीता घूम फिर के साक्षी पर ही आके टिक जाती है, कि बस यही जानना है। यहाँ पर और कोई तरीका है ही नहीं। कोई भी और चीज का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा आपके दुख को निवारण करने के लिए। यहाँ पे ना कोई टेक्निक बताई जा रही है, ना यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा ध्यान करो, क्रिया करो, सांस को ऐसे लो, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। बस साक्षी। और मन, मन में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, मन के अंदर, है ना? कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। मैंने एक और शेयर किया था ना, एक एक्चुअली तरुण का ही वीडियो था, उसमें से मैंने शेयर किया हुआ था वो, कि व्हाट टू डू आफ्टर नोइंग। उसमें उन्होंने एक और चीज बोली थी, अगर आप लोगों को याद होगा। वो बोलते हैं कि यहाँ पे तुम बदल भी लोगे तो भी क्या होने वाला है? वो फिर बदला जाएगा। ये जो, जैसे तुम्हारा घर है, तुम रोज साफ करते हो फिर गंदा होता है। तुम्हारा गार्डन है, तुम रोज साफ करते हो फिर गंदा होता है। यहाँ पर भी तुम इस चित्त को कितना बदलोगे? और देखो, ये बिल्कुल उल्टा जा रहा है। जो हमारी संसार की जो हमारी लैंग्वेज है, उससे ये बिल्कुल उल्टा है। संसार में हम किस बात पे फोकस करते हैं हर समय? बदलने पे, है ना? कि तुम बदलो अपने आप को, चेंज करो, चेंज करो। और मैं फिर से यहाँ पे बता दूं, ये अष्टावक्र बोल रहे हैं जनक के लिए। इट डज नॉट मीन दैट इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस। देर आर स्टेप्स, है ना? हर चीज का स्टेप होता है। तो शायद हमारे लिए पहले वो चेंज होना ही एक स्टेप हो, लेकिन अष्टावक्र जिसकी बात कर रहे हैं, वहां पर कुछ चेंज नहीं करना है। चित्त में कुछ चेंज करके वो बोलते हैं कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे बदलने का। साक्षी होके रहो और जो हो रहा है उस चीज को होने दो। दैट इज इट। बट दैट डज नॉट अप्लाई टू अस, राइट? तो हमें अगर बदलना क्या है, मतलब चेंज वहां पे क्या आ जाता है? तो वही कि जब भी अष्टावक्र तो सिर्फ जनक के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं जिनको जब बोला जाता है, तो पहले क्या आता है कि आप पात्र हो कि नहीं हो, और पात्र होने के लिए आपके अंदर ये विशेषताएं हैं कि नहीं है, ये गुण है कि नहीं है। और अगर वो गुण नहीं है, तो पहले उन गुणों को अपने अंदर लेके आना है। पहले आपको एक अच्छा साधक बनना है, एक पात्र बनना है। उसके बाद तभी आपको वो चीज समझ में आएगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आपको एमबीए करना है, तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। बिना ग्रेजुएट हुए आप एमबीए के एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना? ग्रेजुएशन में भी एक मिनिमम परसेंटेज है कि आपको इतना परसेंटेज होना चाहिए। अगर आप 12th में मेडिकल के स्टूडेंट हो, तभी आप बैठ सकते हो एग्जाम के लिए, करेक्ट? नॉट बिफोर दैट। सिमिलरली यहाँ पर भी, जो अगर हम अष्टावक्र की बात छोड़ दें और अगर हम अध्यात्म की बात करें, तो कुछ गुण होना साधक के बहुत जरूरी है। और जो साक्षी भाव का की साधना कर रहे हैं, ये जो 8वां प्रकरण है उनके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉइंटर्स मिलते हैं कि जब भी, क्योंकि जैसे मैंने बोला, आइडेंटिफिकेशन होती रहती है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही
हाँ, आपको जंप करना आ गया, लेकिन फिर से बार बार आप उसमें चले जाते हो। और कभी कभी वो बहुत स्ट्रांग भी होती है, कभी कभी निकलना भी, उसमें साक्षी हो जाना मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन हमें जानना बड़ा जरूरी है वहां पे, है ना, कि अगर यहाँ पर कुछ चल रहा है तो इसका मतलब, और इस समय अगर मैं साक्षी नहीं हो पा रहा हूं, इस समय जो भी अगर चित्त में चल रहा है, तो ये बंधन चल रहा है, ये बंधन है। और फिर बताया ये भी गया है, उस बंधन से वहां पर मुक्त होने की चेष्टा मत करना। जब जान लो कि हाँ, ये मेरा चित्त अभी सुख दुख में अभी भी लगा है, अभी भी कुछ चाह रहा है, अभी भी कुछ छोड़ना चाह रहा है, यही तो बता रहे हैं ना वो। तो क्या हुआ, बंधन आया, बंधन आएगा जैसे ही तो दुख आएगा। लेकिन इस दुख को फिर से दवाई लेके इमिडिएटली एलोपैथी के पीछे मत भागना कि मैं दवाई लेके कुछ ना कुछ करूं, इलाज करूं इसका फटाफट, लेट मी डू समथिंग, गेट आउट ऑफ इट। नो, उसके साथ रहना। उस साधना में भी यही है कि वो जो दुख का निवारण है, वो दुख के साथ रहने में ही है। बस उस दुख को जानने में है, उसकी एक्सेप्टेंस में है, उससे भागने की कोशिश मत करना। और एक और क्या होता है कि हम जब भी किसी चीज से भागना चाहते हैं ना, ये तो सबका एक्सपीरियंस होगा, वो उतना ज्यादा और हमारे ऊपर हावी हो जाता है ना। अगर हम सोचे, वही कहानी है ना जो कहते हैं ना कि बंदर वाली। एक बार एक साधु के पास एक आदमी गया था, तो उसने बोला कि मैंने सुना है आप कोई ऐसा मंत्र देते हैं कि मंत्र बोलते ही इंसान बस मुक्त हो जाता है। उसने बोला हाँ, मैं जानता हूं ऐसा मंत्र। उसने बोला आप मुझे भी बता दीजिए। उसने बोला हाँ, बहुत आसान है, लो तुमको भी बता दूंगा, मैं तो सबको बताता हूँ। तो उसने बोला बताइए। तो उन्होंने एक मंत्र बता दिया। उसने बोला बस इतना सा ही बोलना है? उसने बोला हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, जब भी तुम इस मंत्र को बोलोगे तुम्हें बंदर के बारे में नहीं सोचना, ये ध्यान रखना। अगर ये मंत्र बोलते हुए तुम्हें बंदर का ख्याल आ गया तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। तो लो जी, हो गया काम, है ना। अब आप सोच सकते हो कि वो जब भी मंत्र बोलेगा, बोलने से पहले ही बंदर आ जाएंगे दिमाग में, है ना। और वो जितना कोशिश करेगा कि मैं बंदरों को छोड़ दूं उतने ही बंदर और आते ही जाएंगे, है ना, मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो हमारे साथ ऐसा होता है, जैसे ओवर थिंकिंग भी जब हम बोलते हैं ना, ओवर थिंकिंग भी अपने आप चलनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं बस ये हट जाए, हट जाए, स्पेशली माइंड से कोई चीज हमें परेशान कर रही है, हम चाहते हैं ये हट जाए। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, उसको हटाने की कोशिश मत करो, डू नॉट रेजिस्ट इट। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ये बहुत मुश्किल काम है, ओके। क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग, हमारी जो कंडीशनिंग है ना, वो यही है कि कोई चीज आए तो भागो। और ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको भुलाने की कोशिश कैसे करते हैं, टीवी देखने लग जाएंगे, बात करने लग जाएंगे, कुछ स्क्रोलिंग शुरू करेंगे, तो कि हम उससे हटाएं। लेकिन फिर वो आता रहेगा, है ना। तो कह रहे हैं कि नहीं, घबराओ नहीं, जस्ट बी विद इट, जस्ट स्टे विद इट, लेट इट बी। उसको गुजर जाने दो अपने ऊपर से। कोई जो चीज है, हम उसको ना, क्योंकि रोक रहे हैं, हम उसको जाने नहीं दे रहे हैं, तो वो बढ़ता ही जा रहा है, वो और ज्यादा फैंटम जैसे बड़ा हो रहा है। उसको गुजर जाने दो, हो जाने दो, स्टे विद इट, लेट इट गो, इट विल पास, इट विल पास। लेकिन ये जब प्रयोग करो तो ऐसा जरा देख के, ये फिर से जैसे मैं बता रही हूँ, ये एक एडवांस साधना के लिए, कभी कभी लोगों को इससे बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। देखो, कोई भी चीज बताई जाती है ना, हर साधना हर एक के लिए नहीं होती है। तो जो लोग एक बार अगर जंप मार चुके हैं, वो ये साधना कर सकते हैं। जो, क्योंकि अदरवाइज कभी कभी दुख बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, आप उससे डील नहीं कर पाते। तो फिर से याद रखो, ये अष्टावक्र के वचन है जनक के लिए। आज नाइन्थ भी शुरू कर ले, एट तो बहुत छोटा सा था। देखो, नाइन्थ चैप्टर का जो पहला श्लोक है, उसमें अष्टावक्र बोलते हैं, कृत अकृत्य और द्वंद किसके कब शांत हुए हैं, इस प्रकार निश्चिंत जानकर इस संसार से निर्वेद होकर त्याग और अवृति हो। तो जो कृत्य और अकृत्य, पहले इसको समझ लेते हैं। तो कृत्य क्या है? जो कर्म, जो हम कर्म करते हैं,
मतलब जो हमने एक्शन लिया। और अकृत्य क्या है? जो हमने करना चाहा लेकिन किया नहीं। वॉट वी वॉन्टेड टू डू, मे बी वो थॉट अबाउट इट बट वी डिड नॉट डू। तो जब हम कर्मों की भी बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि एक कर्म होते हैं जो हमने, मतलब हम जो जानते हैं, या तो हमने अपने हाथ पैर से किया, मतलब कुछ करा, जैसे किसी की हेल्प करी हमने, कुछ किसी के लिए मेहनत करी, कुछ काम किया, लेटर से किसी के लिए खाना ही बनाया, या कोई बीमार है उसकी सेवा ही करी। एक कृत्य है जो मैंने मुंह से बोला, मुंह से हमने किसी के लिए अच्छे शब्द बोले या बुरे शब्द बोले, तो ये क्या हुआ? ये कृत्य हो गया, है ना। ये तो एक्चुअली मतलब एक एक्शन हो गया है जिसका इफेक्ट अभी बाहर किसी और पे होगा, अच्छा या बुरा उसका, जैसे भी। और एक होता है जो आपके माइंड में आपने किया, सोचा, बोला नहीं, ना करा, लेकिन आपने माइंड में सोच लिया, उसको वहां पे ये बोल रहे हैं अकृत्य। और ये मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है, हम लोगों ने पहले भी शायद इस बारे में बात की थी, कि जैसे एक है कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है ना। अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा, अब वो इंसान जो है मुझसे ऑफेंस ले सकता है ना, कि इसने मुझे थप्पड़ मारा था, वो मुझसे नाराज हो सकता है, लड़ाई कर सकता है, या मुझसे रिलेशनशिप को तोड़ सकता है, करेक्ट। लेकिन अगर मैंने किसी को मन में थप्पड़ मारा, मारा नहीं लेकिन मारा, माना सोचा कि थप्पड़ मारा है ना, अब यहां पर कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन ओवर हियर। या जैसे मैंने किसी को कोई गलती से भी, लेटर से मुझसे किसी का बहुत नुकसान हो गया, तो वो क्या करेगा? अगर गलती से भी हो गया है तो भी वो मेरे ऊपर कोर्ट केस कर सकता है ना। कुछ भी, अगर कुछ भी कोई छोटी मोटी चीज हो गई, अनजाने में भी हो गई। और अगर मैं जानबूझ के भी मन में किसी का नुकसान कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं, बहुत सारे लोग हैं, आपको पता होगा, जो सोचते हैं कि अरे इसको तो मर जाना चाहिए, वो मन में सोच रहे हैं किसी को मारने की, या मन में सोच रहे हैं किसी को धोखा देने की, या मन में सोच रहे हैं किसी का बुरा करने की। लेकिन वो, उसको भी अभी हम अकृत्य बोल रहे हैं। वो कहाँ हो रहा है? मन में हो रहा है। उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, उसका एक्शन नहीं हुआ है बाहर, लेकिन मन में हुआ है। लेकिन जो एक्चुअल में, ये तो हुआ वर्ल्ड में, कि हमने क्या किया और क्या सोचा। वर्ल्ड में कोई आपको बुरा भला नहीं बोलेगा सोचने के लिए। लेकिन हम जो स्पिरिचुअल सेंस में समझते हैं कि वो भी एक्शन होता है, दैट ऑल्सो इज एन एक्शन। जो हम सोचते हैं दूसरों के लिए, और जो करते नहीं हैं, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ अंदर बन रहा है, जिसका कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट आएगा। इसलिए ही हम एक और बात क्या बोलते हैं, कि जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं, उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या होती है, हमारा भाव क्या होता है, वो बहुत मैटर करता है। आप एक ही कार्य को बहुत बुरी इंटेंशन से भी कर सकते हो, लेकिन सामने वाले को लगेगा अरे आपने उनके लिए कितना भला किया, आपने तो बहुत अच्छा किया उनके लिए, वो बहुत खुश होंगे। लेकिन जो आपकी इंटेंशन थी अंदर, उसको नहीं पता पड़ेगी। लेकिन आपकी इंटेंशन से आपका एक संस्कार बनेगा, आपके अंदर एक संस्कार बनेगा, जिससे आपको जरूर, जो हम बोलते हैं ना, मैं कर्म वाले में नहीं जा रही हूं, लेकिन जो संस्कार, जो आपका थॉट प्रोसेस बन रहा है, उससे आपको कहीं ना कहीं जरूर परेशानी होगी। ओके, इसको ऐसे समझ के चलो। तो यहाँ पे कृत्य और अकृत्य, वो कह रहे हैं ये किसके समाप्त हुए हैं। मतलब यहाँ पर अष्टावक्र ये बता रहे हैं कि ये सबके चलते ही रहते हैं, है ना। इंसान जो है, चित्त में ये कृत्य अकृत्य चलते रहते हैं। और द्वंद किसके शांत हुए हैं? द्वंद भी कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, कोई ना कोई द्वंद आता रहता है। मतलब ये सुनकर ही तुम रिलैक्स हो जाओ, और इस संसार से निर्वेद होकर त्याग और अवृत्ति हो। निर्वेद का मतलब भी क्या है? डिटैच होकर। वेद मतलब कि कोई ना कोई तरंग अभी उठती है। देखो, बोला गया है जो हमारे वेद हैं उनको ज्ञान तरंग बोलते हैं। वेद का मतलब होता है ज्ञान तरंग, मतलब जिनके अंदर ज्ञान है। जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हमारे अंदर एक तरंग उठती है। और एक होता है भाव तरंग, हम कोई चीज सुनते हैं तो हमें उसके अंदर एक भावना उसके लिए होती है। तो चीज वही बोल रहे हैं, सेम चीज, बस एक अलग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम उसके प्रति निर्वेद हो जाओ, त्याग और अवृत्ति हो।
अव्रति मतलब कि जो अब कोई यहाँ पर संकल्प नहीं कर रहा है, कोई व्रत नहीं कर रहा है, कोई आगे ऐड नहीं कर रहा है कि मुझे ऐसा करना है, अभी ऐसा हो गया तो मुझे ये करना पड़ेगा। हम लोग संसार में क्या कर रहे हैं, कोई जो हम बोलते हैं कि हम व्रत ले रहे हैं, तो मतलब हमारी कोई इच्छा है, हम कुछ करना चाहते हैं, एक संकल्प है। तो वो कह रहे हैं ये जानकर कि किसी के द्वंद कभी समाप्त नहीं हुए, तुम यहीं पर निर्वेद होकर अव्रती हो जाओ। बस इतना जानना ही काफी है। क्यों वो कह रहे हैं, वो कहते हैं तुम इनको शांत करने में मत लग जाना। जब देखो कि द्वंद चल रहा है, तो फिर से जो हम आज पहले से ये बात कर रहे हैं कि शांत करने लगोगे तो इनको शांत किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी एक नेचर, एक उनका अपना स्वभाव है, उनका एक अपना प्रक्रिया चल रही है, उनका एक अपनी गति है, तो वो उसमें चलते ही रहेंगे। यहाँ पे ओशो ने एक और एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने बोला कि जैसे जब हम सुख दुख शांत होने की बात करते हैं, तो देखो जब महावीर की मृत्यु हुई, एक तो पहली बात, सब जितने भी संत हैं, है ना, जो बड़े से बड़े भी संत हैं, सबकी हम जानते हैं कि मृत्यु होती है। और मृत्यु जब होती है उससे पहले कोई ना कुछ कारण भी बनता है उस मृत्यु का। जैसे महावीर की मृत्यु हुई, पेचिश उनको हुई थी, पेचिश की बीमारी हुई थी। जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो विषैला जहर भोजन में उनके पूरे के पूरे शरीर में फैल गया था, विष के कारण हुआ था। जब जीसस मरे थे तो उनको सूली लगा दी गई थी, हम सबको पता है। जब सोक्रेटिस मरा था तो उनको जहर दिया गया था। रमन महर्षि को कैंसर था, रामकृष्ण को कैंसर था। तो ऐसा तो नहीं है कि इन चीजों में दुख नहीं था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो भी ये परेशानियां चल रही थी, शरीर को तो दुख थे ही ना कुछ वो था। वो बात अलग है कि उन्होंने उस चीज को बहुत बड़ा नहीं बनाया, उन्होंने उस चीज को बहुत आसानी से लिया, बहुत आराम से लिया। लेकिन प्रॉब्लम्स तो उनको भी थी। तो तुम ये मत सोचना, हमारी हमेशा फोकस कहाँ रहता है कि अरे हमको ये कभी प्रॉब्लम ना आए, है ना, ये प्रॉब्लम ना आ जाए हमें कोई, बस सब कुछ ठीक चलता रहे। हम भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, सब ठीक रहे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, लेकिन द फोकस इज कि सब कुछ ठीक रहे, मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड में सब कुछ ठीक रहे। और अष्टावक्र जनक को समझा रहे हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ खराब होता ही रहेगा। दैट इज द नेचर ऑफ थिंग्स, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, मनोस्थिति आपके हाथ में है ना। यहाँ पे तो फिर वो मनोस्थिति की भी बात नहीं कर रहे, वो मनोस्थिति से भी आगे की बात कर रहे हैं। एक हम बोलते हैं ना परिस्थिति और मनोस्थिति, यहाँ पे उससे भी पीछे जा रहे हैं कि मनोस्थिति भी आपकी पता नहीं कब डगमगा जाए, कब चले, क्या हो, कुछ नहीं पता। तो तुम उनको शांत करने मत बैठ जाना, क्योंकि वो किसी के भी यहाँ पर इस धरती पर, इस मनुष्य जीवन में किसी के भी कभी समाप्त नहीं हुए हैं। कि जो द्वंद है, द्वंद मतलब दो, है ना। तो जैसे आदमी जब चलता है तो उसको दो पैर चाहिए। अगर एक पैर काट दो तो चलेगा कैसे, लंगड़ा हो जाएगा। एक पक्षी उड़ता है तो उसको दो पंख चाहिए, दो पंखों से उड़ता है। एक काट दो तो पक्षी गिर जाएगा। तो ऐसे ही जो जीवन है, जो हमारी क्रिएशन है, जो हमारी सृष्टि है, वो द्वंद के आधार पर ही चलती है। अगर हम इस चीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लें कि कॉन्फ्लिक्ट के बिना, पोलैरिटी के बिना ये क्रिएशन पॉसिबल है ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। जैसे क्या हम एक पेंटिंग बना सकते हैं व्हाइट कैनवस पे व्हाइट पेंट लेके? नहीं बना सकते ना। अगर आपको पेंटिंग बनानी है, आपको कॉन्ट्रास्ट चाहिए ही चाहिए, बिना कॉन्ट्रास्ट के हो ही नहीं सकता। तो हम जैसे पिछली बार भी बात कर रहे थे कि विलन क्यों होता है, तो एक स्टोरी में हीरो भी चाहिए, विलन भी चाहिए। हीरो की इंपॉर्टेंस ही तभी है अगर विलन है। दिन है तो रात होना ही है, लाभ है तो हानि होनी ही है, सक्सेस है तो फेलियर होना ही है ना, सुख है तो दुख होना ही है। तो द्वंद के बिना ये सृष्टि चल ही नहीं सकती। ये संसार का मतलब ही द्वंद है, दुनिया का मतलब ही दो, दो है मतलब द्वंद है। इससे मुझे चलो एक कहानी याद आई। एक बार एक बहुत एक सेठ था। तो उसको
बहुत पैसा था, बहुत अभिमान था, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी कुछ नहीं थे, ऐसा भी नहीं था। एक बार बहुत बीमार हुआ, बहुत ज्यादा बीमार हुआ। तो जब बीमार हुआ तो ऐसा होता था कि उसकी जो पत्नी थी वो उसकी मालिश करती थी। तो पैरों की मालिश, हाथों की मालिश, होता है ना कि बीमार है तो शायद उसको थोड़ा रिलीफ मिले। तो उसने, पत्नी ने बहुत सारी चूड़ियां पहनी हुई थी जैसे लेडीज पहनती हैं। तो वो जब उसकी मालिश करती थी वो सब चूड़ियां छन 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 आवाज करती थी। तो वो उससे, उसको बहुत परेशानी हो रही थी कि वो मालिश तो कर रही है और बीमार था। तो उसने अपनी पत्नी को बोला कि तुम ये जरा चूड़ियां उतार के आओ, ये चूड़ियों से मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। तो अब उसको भी लगा कि हाँ ठीक है, उसको आवाज आ रही होगी। फिर उसने उतारी, लेकिन दो चूड़ियां पहने रखी हाथ में। तो फिर भी जब दो थी तब भी वो बज रही थी। तो उसने बोला अभी भी बज रही हैं, तुम उतार क्यों नहीं सकती हो, उतार दो ना। तो अब वो सेठानी, अब वो होता है ना, मतलब एक आइडिया होता है दिमाग में कि सुहागन है तो चूड़ी नहीं उतार सकते, ऐसा लोग अपशगुन मानते हैं, जो भी उसमें है। तो उसने फिर, लेकिन पति इतना बोल रहा है तो उसने फिर जाके एक उतार दी, एक फिर भी पहने रखी। तो फिर जब वो मसाज कर रही थी तो सेठ भी देख रहा था, उसने देखा कि अभी भी इसने एक पहनी हुई है लेकिन अब आवाज नहीं हो रही। तो कहते हैं उसको उसी समय दिमाग में एक चीज चमकी। ओके, मतलब ये होता है ना कि कभी कभी कौन सी चीज आपको एकदम एक क्लिक कर जाती है। उसने बोला देखो, जब तक दो थी तब तक भी बज रही थी, ज्यादा थी तो बज ही रही थी, दो थी तब भी बज रही थी, मतलब सिर्फ एक हो तभी नहीं बजता, है ना। जब एक होता है तभी शोर नहीं है, सिर्फ एक में शोर नहीं है, दो होते ही शोर शुरू हो जाता है। तो उसको वहां से समझ आया, और दैट वाज हिज एंट्री इनटू अंडरस्टैंडिंग एंड गेटिंग इनटू द स्पिरिचुअल उसका। तो देखिए ये वही चीज है यहाँ पे, है ना, कि द्वंद हमारी जिंदगी में, तभी हम बोलते हैं कि अलोननेस, अकेले हो जाओ, या ओशो बार बार बोलते हैं कि जानो कि तुम अकेले ही हो, क्योंकि सिर्फ अकेले होने में ही सब कुछ शांत है। जैसे ही एक भी कोई और आ गया, इमीडिएटली इट शिफ्ट्स, है ना, वहीं पे द्वंद शुरू हो जाता है। तो और यहाँ पर वो अष्टावक्र बोल रहे हैं कि द्वंद को भी चलने दो, उस द्वंद को शांत मत करो। तो ओशो ने बताया है, वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं कि अरे मुझे बहुत क्रोध है, मैं उसे कैसे शांत करूं। तो कहते हैं कि अरे तुम झंझट, मैं उनसे ये बोलता हूँ कि तुम झंझट में मत पड़ना, तुम क्रोध को शांत करने मत लग जाना। क्रोध को कौन कब शांत कर पाया है, इट इज इम्पॉसिबल। ये हमको सोचना कि किसी को क्रोध आ रहा है, या फिर अगर जो जान गया है वो, उसको कभी क्रोध नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो सही करनी बहुत जरूरी है। कि अब तो क्रोध आएगा ही नहीं, अब तो गुस्सा होगा ही नहीं। ये मैंने पहले भी बहुत बार इस बारे में बात की है कि कई बार ना लोग जैसे कोई सेंट्स होते हैं उनको भी जज, देखो हम ना बड़े जज करने के लिए तो हम लोग हमेशा रेडी होते हैं, दूसरों को, अपने को करे या ना करे, दूसरे सामने वाला क्या कर रहा है ना, अरे उसने तो गुस्सा कर दिया, वो अपने आप को इतना बड़ा साधु बोलते हैं, वो तो गुस्सा कर रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे। तो क्यों नहीं आएगा गुस्सा, अगर इट इज वेरी नेचुरल। तो गुस्सा होता है, हम क्यों डरते हैं गुस्से से, हम क्यों डरते हैं लोभ से, क्योंकि वो हमारा जो है वो एक जो लिमिट है उससे कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ है, हमारा एक्सट्रीम में गया हुआ है, इसलिए हमको लगता है वो नेगेटिव है। और नेगेटिव तो एक्सट्रीम में सिर्फ क्रोध नहीं, आपको अगर किसी से प्रेम है, प्रेम में एक्चुअल प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ, अटैचमेंट की बात कर रही हूँ, कोई भी चीज एक्सेस में अच्छी नहीं होती, ये हम जानते नहीं है ना। कौन सी चीज अच्छी होती है, अपने बच्चों का ख्याल रखना एक्सेस में क्या अच्छी बात होती है, अपने घर वालों का ख्याल रखना, किसी की मदद करना एक्सेस में, सोना एक्सेस में, खाना एक्सेस में, कोई भी चीज एक्सेस में करना क्या अच्छी चीज होती है। फॉरगेट नेगेटिव थिंग्स, इवन पॉजिटिव थिंग्स, है ना। अगर हमें यही पता है कि फल खाने चाहिए तो क्या एक्सेस में फल खा लेंगे तो वो अच्छे होंगे, नुकसान ही करेंगे ना। हमें दवाई खानी है, उसकी भी लिमिट है, दवाई हमें ठीक कर रही है तो क्या हम एक्सेस में खा लेंगे दवाई को। तो हर चीज एक्सेस में बुरी होती है। तो हम क्यों इन चीजों के पीछे पड़ जाते हैं कि लोभ है, क्रोध है, घृणा है,
ये सब प्रकृति ने आपको गुण दिए हुए हैं थोड़े थोड़े हर चीज में। जैसे बोलते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे तत्व हैं, थोड़े थोड़े सब हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही ये सब हैं। तो इनसे इनसे छुटकारा पाने की कोशिश मत करो। और यहीं पे आ जाता है हमारा साधक का गुण, कि वो थोड़े थोड़े हैं, एक्सेस में कुछ नहीं होना, एक्सेस में नहीं होता है ना, नॉर्मल है। तो बिल्कुल सब ठीक है, इट्स ऑल गुड। मेरा मन अभी वही लगा है जो साक्षी भाव आप बता रहे हैं, और शुरू से वही बता रहे हैं। हम लोग का छोटी छोटी सी चीजों पे तो रिएक्शन आता है। अब जैसे बैठे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा गिर गया, अरे ये कैसे गिर गया, तबीयत खराब है तो उसको ठीक करना है। वो साक्षी भाव मतलब उसका क्या मतलब है, उसको कैसे डील कर सकते हैं। और अगर फिर आपने एक और चीज बताई, अगर किसी चीज की चाहत करो कि हम भी वैसा करें, तो वो बंधन है। बंधन है तो मुक्ति नहीं है। तो दिमाग लगाइए तो गलत। और नेचुरली तो ये होता ही नहीं है कि रिएक्शन ना आए। अभी टेबल पे बैठे हैं, बेटा और हस्बैंड बात कर रहे हैं, मान लो पॉलिटिक्स पे कोई बहस हो गई, तो लगेगा कि अरे बंद करो यहाँ पे, क्योंकि भाई खाना खाने आए, शांत भाव से खाओ। अब वो दूसरा कर रहा है, उसको साक्षी भाव से देखते रहे, क्योंकि ये होना है इसलिए होता है, ये ठीक, और वो खत्म भी हो जाएगा डेफिनेटली। जहाँ खाना खत्म हुआ वो अपने काम पे, वो अपने, उसमें कोई मेजर इशू नहीं है। लेकिन उस समय तुरंत रिएक्शन आता है कि नहीं, अभी इतना चिल्लाहट नहीं यहाँ पे ना, ठीक है जो हो रहा है ठीक है, आप ये समझ रहे हैं, वो समझ रहा है, बात खत्म। तो ये कैसे मतलब इसकी एक सीढ़ी ही चढ़ाना चाहें, कैसे चढ़ा जा सकता है इसको? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बोला, इसीलिए मैं साथ साथ डिस्क्लेमर्स देती रहती हूँ। कि जैसे हाँ। आपने बोला कि कुछ उसकी चाह करें तो भी बंधन है ना, किसके लिए? अब वो जनक के लिए ये प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रही है? वो जनक के लिए है कि चाह भी उसकी मत करो। लेकिन हमारे लिए अभी हमें यही समझना है, हमारे हम्म। लिए क्या है, कि बाकी सारी चाह छोड़कर अगर मेरे लिए मोक्ष की चाह। अब देखो, हमारा जो सबसे पहला गुण आता है साधक का, हम क्या बोलते हैं? मुमुक्षत्व। सबसे बड़ा गुण मोक्ष की चाह, है कि नहीं? क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होगी ना, मोक्ष की चाह से। मोक्ष की चाह ही नहीं आएगी तो आप उस रास्ते पर चलोगे कैसे? तो आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये हम्म। ऐसा ही है। और ये भी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखो क्या होता है। आपको पूना से बैंगलोर जाना है, ठीक है? आपको फ्लाइट लेनी है, तो आपको फ्लाइट पे चढ़ना होगा हम्म। और बैंगलोर जाके फ्लाइट से उतरना भी होगा, है ना? अभी कोई आपको बोल दे कि बैंगलोर जाके तो फ्लाइट से उतरना ही है, आप सोचो, अरे बैंगलोर जाके उतरना ही है तो मैं पूना में चढ़ूं भी क्यों उस फ्लाइट में, है ना? तो गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? और एक क्या है, ये बात किसको बताई जा रही है? सपोज कोई फ्लाइट में बैठा, उसको सीट मिल गई, वो बैठा हुआ है और वो उतरने को ही तैयार नहीं है वहां पे। अभी यहाँ पे बात कौन से साधक की हो रही है? कि अगर जो फ्लाइट में सीट से चिपक के बैठ गया, वो बोलता है नहीं, मैंने तो बहुत पैसे दिए थे इस फ्लाइट के लिए, और ये मैं तो नहीं उतरूंगा यहाँ पे, मैं तो इसी में बैठा रहूंगा, ये तो मेरी हो गई। तो अब क्या करना होगा? उसको उतारना पड़ेगा ना वहां से। तो एक है जो सीट पे चिपक के बैठ गया, बैंगलोर जाके भी नहीं उतर रहा, और एक है जो पूना से भी नहीं चढ़ रहा कि अरे वहां तो उतरना ही पड़ेगा। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरे लिए क्या सही है, मैं कहाँ हूं, मैं करेक्ट। पूना में हूं कि मैं बैंगलोर में हूं, हम्म। है ना? सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अभी, आपके लिए नहीं आया कि आप बैंगलोर की फ्लाइट से उतर जाओ, है ना, तो आप ये मत बात करो कि मोह की इच्छा, वे इच्छा ही ना करें, ये करें नहीं, अभी इच्छा करनी है। अच्छा। आपके लिए क्या जरूरी है अभी? मोक्ष की इच्छा। और वो सबसे बड़ी इच्छा है, सबसे बड़ी, है ना? और वो इतनी बड़ी इच्छा है कि उसके आगे जो बाकी सारी छोटी 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 इच्छाएं हैं ना, वो पीछे छूट जाती है। एक बार मैंने बोला था ना कि आपको कैसी प्रॉब्लम चाहिए लाइफ में, मच्छरों जैसी चाहिए कि भैंसे जैसी चाहिए, है ना? तो मोक्ष की इच्छा करना मतलब भैंसे जैसी, भैंसे की इच्छा करना। और बाकी सारी जो हमारी इच्छाएं हैं उसके आगे वो मच्छरों जैसी हैं। तो फिर उस पे चलना है, फिर वो पाथ पे चलना है। तो अभी जो अष्टावक्र बता रहे हैं जनक को, वो हमारे लिए नहीं है, है ना?
लेकिन हम फिर बात आ जाती है कि हम फिर क्यों सुने, हाँ हम कंफ्यूज होंगे, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन तो होता है, ये मैं मानती हूँ। और आज का हमारा समय ऐसा है कि हम इस कंफ्यूजन को रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन का जमाना है, वो हर जगह इतना कुछ अवेलेबल है, सब कुछ। अगर बोला जाए कि नहीं ये सेशन सिर्फ 4 ही लोग अटेंड करेंगे और कोई अटेंड नहीं करेगा, तो वो भी सबके दिमाग में आएगा कि नहीं मैं क्यों नहीं अटेंड कर सकता, है ना। तो दिमाग हमारा ऐसा है, तो कोई बात नहीं, अटेंड करो, जानो, इंस्पायर हो। ये सिर्फ आपको इंस्पायर करने के लिए है कि उस सीढ़ी पर पहुंचना है, कि मुझे बैंगलोर पहुंचना है। तो अभी साक्षी को आप छोड़ दीजिए, साक्षी का अभी जो आपको साधना बताई गई है, आपको वो साधना करते जाना है बस। आपका वो जो मार्ग है अभी आपको उस पे चलना है। ये ऐसा है कि देखो, इवन पूना में फ्लाइट पकड़ने से पहले मुझे घर से पहले गाड़ी में एयरपोर्ट तक तो जाना होगा ना, है ना। तो पहले तो मैं एयरपोर्ट तो पहुंच जाऊं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, है ना। तो पहले हम एयरपोर्ट पहुंच जाए। तो हर कोई अलग अलग जगह पे है, सब अलग अलग जगह पे है। और कभी भी देखो, आप किसी भी पॉइंट पे हो, मैं ये हमेशा रिपीट करती हूँ, ये मत सोचना कि मैं पीछे हूं। ये मत सोचो, आपका मन इमिडिएटली बोलता है इसका मतलब मैं तो अभी बहुत पीछे हूं, मेरा तो भी बहुत, ऐसा मत सोचो। देखो ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी गाड़ी में एयरपोर्ट जा रहे हो, और उसके बाद जब आप एयरपोर्ट 10 मिनट में पहुंच जाओगे, और फ्लाइट लेके बैंगलोर 1 घंटे में पहुंच जाओगे, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक आदमी है जो ट्रेन पे चढ़ा हुआ है ना। और वो बोलेगा अरे वो तो चढ़ा हुआ है, वो तो ट्रेन में कब से चढ़ा हुआ है, तो वो मुझसे आगे हो गया। नहीं, कोई आगे पीछे नहीं होता यहाँ पे, समझ रहे हो इस बात को। कोई आगे पीछे नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मैं कश्मीरी शैविज्म का एग्जाम्पल देती हूँ। शिव ही सब कुछ बने हुए खेल खेल रहे हैं, है ना। कब किसको कब पहुंचना है, हमें ये नहीं चिंता करनी कि कोई मुझसे पहले पहुंच गया या मैं किसी से आगे हूं या पीछे हूं। मुझे सिर्फ ये देखना है मुझे कब पहुंचना है, बस दैट्स इट। आई ओनली हैव टू फोकस ऑन माई जर्नी। तो इस जर्नी में इस समय मेरे लिए जो है ये कि रिएक्शंस कम से कम जो है, प्रतिक्रिया कम से कम आनी चाहिए चीजों की, जो मतलब मेरे हिसाब से नेगेटिव है, जो मेरे कॉन्सेप्ट से मेरी सोच से डिफरेंट है, उसमें रिएक्शंस नहीं आने चाहिए। उस यही साक्षी भाव है कि उसको जो हो रहा है फिर उसको होने दो। बिल्कुल। और अभी आप साक्षी भाव को भी हटा दीजिए, है ना। आपको क्या करना है, आपका जो प्रोसेस चल रहा है, आपकी जो साधना चल रही है, वो करते जाइए। और बाकी जो हो रहा है, रिएक्शंस आ रहे हैं तो आने दीजिए। ये देखो यहाँ पे भी तो जजमेंट आ रहा है ना कि मुझे रिएक्शन नहीं करना है ना। हाँ, वही होने वही दो, मैं कह रही हूँ। हाँ होने दो, जो हो रहा है होने दो। और अगर उसके बाद जजमेंट भी आ रहा है, चलो उसको भी होने दो। अभी आप सिर्फ अपनी साधना पे ध्यान दो, दैट इज द ओनली थिंग, है ना। वो साधना करते जाना है, वो साधना का ही फल स्वरूप अपने आप ये बदलाव आएंगे। हम बदलाव करते नहीं हैं, बदलाव आते हैं अपने आप साधना के फल स्वरूप। लेकिन ये बड़ा अहम प्रश्न है कि हर इंसान जानता है कि उसके बस में कुछ नहीं है, मतलब डेस्टिनी तो बिल्कुल भी उसके बस में नहीं है। तब भी जरा जरा सी चीज से क्यों मन इतना चिंता करता है, जिसका कि एकदम थैंकलेस, कोई मतलब नहीं, सिवाय समय की परेशानी बन जाती है थोड़े समय के लिए। ऐसा क्यों होता आपको है? लगता है, पर आपको लगता है कि सब लोग जानते हैं मेरे बस में कुछ नहीं है। उसके नहीं, बाद ऐसा भी नहीं है। देखिए, आ, ज्यादातर हम लोग नहीं जानते, हमको लगता है कि हमारे हाथ में बहुत कुछ है। जो अहंकार है ना, उसको हमेशा लगता है कि मेरे हाथ में बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये जो कर्ता भाव है, अगर ये सच में सबको समझ में आ गया होता, फिर तो ये हमारा सेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ये लगता है हमारा भी, हम अगर चुपचाप करके बैठ जाए ना, इमिजिएटली आपका माइंड आपको बोलेगा अरे तुम कुछ कर लेती, तुम बोल देती, तुम बता देती, ऐसा हो जाता तो शायद ठीक होता, तो ये गड़बड़ ना होती, तुमने ऐसा कर लिया होता, तुमने वैसा कर लिया होता। नहीं, ये मन इतना आसान नहीं है, ये अहंकार आपको बैठने नहीं देता है। तो ये बिल्कुल सही। हाँ मोनिका, एकदम सही बोला आपने। बिल्कुल बिल्कुल मन बैठने नहीं देता है। नहीं एक बैठने देगा। 1.1% भी अगर बोलने की गुंजाइश होती है तो इंसान जरूर बोल देता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा बैठ ही। क्रेडिट खुद लेता है, ऑलवेज। तो और उसको बल्कि ना एक और होता है कि अगर आप कहीं पर चुप बैठ गए,
बैठ भी गए अगर गलती से बाय चांस, आपका मन बाद में आपको 10 बार पीटेगा कि तुमको बोलना चाहिए था, तुमको करना चाहिए था, तुमको ऐसा करना था, तुमको वैसा करना था, तुमने किया नहीं। तो ऐसा नहीं है ना। क्योंकि अगर ऐसा लगता ना कि हमने मतलब नहीं कुछ बोला, वो तभी होता है जब ये लगता है कि अगले ने देखो मैंने ऐसा किया और अगले ने ऐसा नहीं किया। हाँ, इमीडिएटली इससे पता चलता है कि आप मानते हो कि आपने किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सब लोग इंडिया में तो सभी लोग बोलते हैं हाँ हम सबको पता है ये माया है, कुछ नहीं पता। बस कहने को है कि हाँ सबको पता है कि माया है, कोई भी बोल देगा, है ना। हम्म। पर उससे कुछ नहीं होता। पर उसका एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जब बोलते हैं ना कि क्यों एक ही चीज बहुत लोग बोलते हैं, क्यों एक की बात आपको लग जाती है, एक की बात अंदर तक चली जाती है और दूसरे की बात नहीं जाती। हर कोई बोले जा रहा है सड़क पे, है ना, खड़ा होके भी, अरे सब माया है। उनकी बात सुन के कुछ किसी के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। तो वो यही बात है कि जिसने उस चीज को जाना है स्वयं के अनुभव से, जिसने उस चीज को सिद्ध किया है, सच में पता है, जो अपने अनुभव से बोलता है, सिर्फ उसी की बात में दम होता है, सिर्फ उसी की बात की वैल्यू होती है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं होती। हर कोई बोले जा रहा है। आप किसी को अगर बात करो ना तो बोलेंगे अरे हम तो कब से बोल रहे हैं ये बात, हमें तो कब से पता है इस बात का। तो पता होने से क्या हो गया, है ना, सुन लिया और 10 बार बोल दिया या 100 लोगों को बोल दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक आपके लिए खुद वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन उस बात से ना हुआ तभी। इसीलिए हम ये नहीं बोलते कि क्या बोला जा रहा है, वो तो हर कोई बोल सकता है, अच्छे बातें हर कोई बोल सकता है, लेकिन कौन बोल रहा है ये बहुत मैटर करता है, किसके मुंह से वो शब्द निकले हैं। मैं अभी ना मैंने थोड़ा सा योग वशिष्ठ पढ़ना शुरू किया है। मैं सोच रही थी थोड़ा, वो तो खैर बहुत बड़ा है, हम कभी भी कर नहीं पाएंगे एज अ सेशन में, लेकिन मैं कोशिश करूंगी बीच में उसका कुछ कुछ लेके आती रहूं। तो उसमें भी ऐसा होता है कि जब श्री राम को वैराग्य होता है, बहुत ही सुंदर है, मैं बहुत छोटा सा बताती हूँ आप लोगों को। जैसे कि जनक को वैराग्य हुआ, है ना, और उन्होंने जाके अपने सवाल पूछे अष्टावक्र जी को, या अर्जुन को वैराग्य हुआ, विषाद योग है, फ्यूसी हमारा भगवत गीता का भी पहला चैप्टर है विषाद योग। तो लेकिन अर्जुन का वैराग्य एक अलग टाइप का था, वो विषाद योग है, वो परेशान है, वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता। बिल्कुल ऐसे ही श्री राम को भी हुआ था। और पता है ये किस समय हुआ था? आप लोगों को ध्यान होगा कि जब श्री राम 16 वर्ष के थे, तब विश्वामित्र जी आए थे दशरथ की सभा में, और वो कुछ यज्ञ कर रहे थे और असुरों ने काफी परेशान कर रहे थे, और वो राम को लेने आए थे। ये सबने रामायण में पढ़ा हुआ होगा कि मुझे राम को दे दो। और उस समय ऐसा हुआ कि राम जो थे उस समय वैरागी मूड में थे, बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो तब उनको बुलाया जाता है सभा में कि आप आइए, और विश्वामित्र जी आते हैं, विश्वामित्र जी आए हुए हैं। और फिर उनकी सभा में सब होते हैं, विश्वामित्र भी होते हैं और वशिष्ठ जी भी होते हैं, वाल्मीकि जी भी होते हैं। तो बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पे। तो जब राम आके अपना सुनाते हैं, अपने प्रश्न बताते हैं कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या सवाल आ रहे हैं, तो कहते हैं वहां विश्वामित्र वशिष्ठ जी को बोलते हैं कि आप इनको बताइए, आप इनको ज्ञान दीजिए। और वो कोई भी दे सकता था, वो वहां पे वाल्मीकि भी दे सकते थे, वो वहां पे विश्वामित्र खुद भी दे सकते थे, और भी कई लोग थे, लेकिन वो वहां पे उनको इनको वशिष्ठ जी को बोलते हैं ज्ञान देने को, तो वशिष्ठ उनको ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे फिर से वो बात है कि उन्होंने भी जाना होगा कि एक तो कौन और किसके लिए, है ना, कौन ज्ञान दे रहा है और किसके लिए, ये भी एक कनेक्शन है कि किसकी बात आपको समझ में आएगी। तो तब वशिष्ठ उनको ज्ञान देते हैं। यही सेम ज्ञान है, वही जो अष्टावक्र दे रहे हैं जनक को, एग्जैक्टली सेम चीज दी जा रही है श्री राम को। तो ऐसे ही आपने बोला ना कि अरे सब जानते हैं कि हमारे करने से कुछ नहीं होगा, नहीं, कोई नहीं जानता, ये कहने की बातें हैं।